हेलो गाइस और वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सभी कल भावी अध्यापकों को जो कल के दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 28 नंबर यूपी टेट के लिए, उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट बने। और मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा और सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। एक्चुअली सॉल्यूशन बड़ा ना हो जाए तो मैं ऑन बोर्ड आपको सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करूँगा, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन कागज़ पेन पे प्रोवाइड कराऊँगा। ओके गाइस, तो सबको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से धमाल करके आना, अपनी रफ्तार एकदम तलवार से भी तेज़ कर लेना भाई धार। जो सेक्शन जिसका मजबूत हो 3 सेक्शन सब लोग बढ़िया कर लेना ना। सबको बेस्ट ऑफ लक और सारी दुआएं, और आप लोगों का पेपर अच्छा बने। तो देखते रहिएगा। और मैं आप लोगों को आशा दिलाता हूँ आज रात में मैं आप लोगों को एक क्लिपिंग दूंगा किसका, कैलेंडर का। लगभग 10 मिनट का वीडियो रहेगा, ज़्यादा लेंदी नहीं खींचूंगा। और लगभग उसमें वो भी कागज़ और पेन पर रहेगा। आपके एग्ज़ाम के लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, है ना गाइस। तो मिलते हैं। तो चलिए पेपर सॉल्यूशन देखते हैं 7 नंबर का। और थोड़ा फास्ट बताऊंगा, बहुत सारा जो डाउट्स है आप बाई कॉल मेरे नंबर पे 9519762008 पर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं। टेक केयर। चलते हैं अपने पेपर क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपये का 5 वर्ष में मिश्रधन इतना हो जाता है। तो साधारण ब्याज की किस दर से दर निकालना है। तो भाई हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ऐसे पेपर को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या हैं देखिएगा। देखिए क्वेश्चंस में ये हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया और मिश्रधन। देखो कितना अधिक है भाई, क्वेश्चंस में देख लीजिएगा। ये आपका कितना 185 अधिक है, कितना 185 भाई। मिश्रधन का कितना परसेंट निकला 125। देखो 10% कितना आ गया इसका 92.2 यानी 20% आया। कितना आया 20%। ये 20% आया 5 ईयर के लिए। ठीक है, हमें कितना चाहिए 1 ईयर का चाहिए। 1 ईयर का कितना 5 ईयर का 20%। तो भाई 1 ईयर की बात कर रहा है, 1 ईयर पर ईयर पूछ रहा है। तो 20% डिवाइडेड बाई 5, 5 चौको 20%, कितना आ गया 4% आपका आंसर इसका आ गया। यानी उस क्वेश्चन पेपर का आंसर कौन सा सही होगा, इसका 4 सही होगा। ठीक, अगले वाले क्वेश्चन पेपर में देखिएगा, इसमें यहाँ पर प्लस की जगह, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई लगा था यहाँ मल्टीप्लाई की जगह कितना है प्लस है। और आपको ये ध्यान देना है कि जब इसमें ऐड किया तो आपने देखो 0.444 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसमें प्लस बस कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ऐड करिएगा। नीचे वाली देखिए संख्या में क्या लिखा है, दी हुई संख्या में कौन सी भिन्न 13/9 के बराबर नहीं है। यानी 13/9 से देखो 13 3 39 से बेकर 13 चौक 52, 13 7 98, 13 करने 13, 13 अपना 35, ये नहीं कट रहा, ये 13 से नहीं कट रहा। यानी 13/19 के बराबर कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यानी 195। अब कह रहे हैं यहाँ से 160 और 720 400 का मासा। अगर हमें इसमें SCF निकालने हैं तो SCF निकालने के लिए आपको लोग क्या करोगे भाई। तो इसमें से पहले आपने 10 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या, यहाँ पर 16 बचा और 72 बचा और कितना 40 बचा। 16 72 और 40। अब इसमें 16 में तो ये तो सबसे 16 होगा, 16 72 को काट नहीं रहा, तो बचा कौन 4, 4 दहम 40, यानी इसका आंसर कौन सा सही होगा 40। ओके ठीक है गाइज। अभी 95 क्वेश्चन में कह रहा है इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल ज्ञात करने के लिए आप लोग पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी। किसकी संख्या निकालनी पड़ेगी, पदों की संख्या। तो देखिए पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, अंतिम पद माइनस लास्ट टर्म्स, 300 - 3 बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1। आप निकालोगे कितना आ जाएगा 297 बटा 3, 3 9 27, 3 9 27 प्लस 1 कितना आ गया 100 आ गया। अब इसमें पदों की संख्या कितनी आ गई 100 आ गई। तो इसके सॉल्यूशन को देखिए, यहाँ पर देखते हैं पदों की संख्या 100 आ गई। तो आप SN = लगाते हो n/2 A + L वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो 100 बटा 2, A कितना है 3 + L कितना है 300, A कितना आ गया 50, 50 गुणे 300, 3 0 बढ़ा दिया, कितना आ गया 5 3 15 और 5 कितना आ जाएगा यहाँ पर 303, 50 0 आपका बढ़ गया। तो 0 तो 5 3 कितना आ गया 15, 5 3 कितना 15, कितना आ जाएगा 15 और 15, यानी 15 15। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक होगा, आप 0 यहाँ पर हटा लीजिएगा, कितना आंसर आ जाएगा 15 15। ठीक है। अब आगे देखिएगा, इसमें अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 520 का। समझिएगा आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है 500 इसमें 520 का 75%। 75% का मतलब आप 520 लिखिए और 25 3 75 यानी 3/4
4, 1/4, 4 से इसको काट दीजिए, 4 एक अन्य 4, 4 3 12, 13 3 39 यानी 390। आंसर कौन सा सही होगा? पहला वाला। कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है गाइज। अब इसमें ए की आय बी की आय से 25% कम है। देखो भाई 25% कम है, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा, 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। तो अब देखिएगा 25% कम का मतलब डाटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए की आय और आपने क्या लिख दिया यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर ए लिख दिया और बी लिख दिया। ए की आय बी की आय से 25% कम है तो 1/4 ये है तो 3 ये है। तो ए की आय कितने % अधिक है? 1 अधिक है, ओवरऑल 3, 1/3 का मतलब 33 सही, 1/3%। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 8% साधारण ब्याज की दर से 4 साल का। भाई देखो 1 साल में 8% लगता है, 4 साल में 8 चौक 32% लगेगा। कितना % लगेगा? 32%। अब ये मैं यहाँ 1500 की बात करूँ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर देखो उसने कहा कि 1500 का 32% निकाल दो सीधा। भाई देखो 10% कितना आ गया? 15 3 45, 450 कितना आ गया? 30%। 1% 15, 15 दूना 30, 5 3 8 यानी 400 कितना? 80। 480 आपका बन रहा है। तो 480 कौन निकला? ऑप्शन बी। एक बच्चा रात के 8:30 बजे सो गया तथा अगले दिन 6 बजे जग गया, तो बच्चा कितनी देर तक सोए? तो भैया इसको 9 मान लो, 9 बजे सोया और 6 बजे उठा, तो यहाँ से 9 से आप 9 घंटे मान लीजिए और 15 मिनट ये एक्स्ट्रा मान लीजिए, तो 15 मिनट उधर पीछे कर दिए, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 9 घंटे 45 मिनट। 4 के स्थानीय मान कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा। इसमें कह रहा है 4 के स्थानीय मान, 4 के स्थानीय मान का अंकित मान अंतर क्या दिए? 4 का स्थानीय मान कितना? 4 बना के 2 2 4 0, और 4 का अंकित मान कितना होगा? 4 ही होगा। 4 घटाओगे तो यूनिट डिजिट में 6 आएगा। केवल कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ये वाला। का लासा ज्ञात कीजिए। ऊपर का लासा कितना हो जाएगा? 12 6 18 दुनाई 36, 36 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। और इसका मासा कितना होगा? केवल और केवल 5 होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी बटे अंश का लासा बटे हर का मासा। इसमें गुणा कर रहा है, तो ऐसे जैसे गुणा आ जाते हैं तो आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। जैसे 7 2 9, यहाँ पर 9 आ गया, 5 3 8, वही आंसर सही होगा जिसका यूनिट डिजिट में डिजिटल सम कितना आएगा? 8 आएगा। फिर दूसरी बात यूनिट 7 3 21, 21 का यूनिट डिजिट 1 और 0 के साथ जोड़ोगे 1, वही संख्या सही होगी जिसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। ये तो आपके हो नहीं सकते। अब बचे ये दोनों। अब डिजिटल सम देख लो, 8 किसका है? 9 5 8 1 9, 5 3 8 इसमें मिला, इसमें 9 5 4 9 8 1 9, ये तो कट गया। इसमें डिजिटल सम 0, इसमें केवल 8 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए। औपचारिक शिक्षण का सिद्धांत है कौन सा? उपयुक्त सभी होगा। इसमें से कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आगे, गणित की संरचना का प्रकृति मूर्त होना कहलाता है। क्या कहलाता है? मूर्त होना। एक वस्तु कितने रुपए में खरीदा गया, कितने में बेचा गया, बताइए कितने रुपए की हानि हुई? सीधा आप घटा दीजिए। 1700 में वस्तु को खरीद कर 1500 में बेचा गया, 15 2 17, 250 रुपये का कितना हो गया? हानि हो गया यहाँ पर। फिर कह रहे यदि 2 वस्तुओं का गुणनफल इतना है और उनका मासा इतना है तो लासा ज्ञात कीजिए। सीधा आप क्या कर दीजिए, मासा और लासा का अनुपात। तो मासा आपका कितना है? 6, आप 6 का भाग देंगे तो मासा 6 आ गया, और 6 का भाग देंगे तो देखो कितनी बार जाएगा। यहाँ पर देखो 36 18, 6 36 और 0, 6 करने 6 6 6 36, यानी कितना? 1:60। कौन सा आ गया यहाँ पर देखिएगा? 1:60 आ गया। कितना आ गया? 1:60। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 24 है तो उसकी कोर की लंबाई कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर होगी। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है आप लोग जानते हैं, ठीक है। फार्मूला मैंने लिखवाया, फार्मूला सबको ही पढ़ के आएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। उसकी कोर की लंबाई, घन की पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। घनाभ की नहीं पूछ रहा है, घन की। इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, जब आप इसमें a की वैल्यू पुट करोगे, b की वैल्यू इसमें रख दीजिए, a² और ab, तो यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा? 1। जब इसको पूर्व से सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। तार का टुकड़ा 8.9 सेंटीमीटर लंबे तथा 5.4 चौड़े आयताकार के रूप में है। जो इसकी परिधि होगी, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन से बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन से ये। इसमें तार की आकृति प्रदान वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की जो परिधि होगी, ध्यान से सुनिएगा, जो वृत्त की परिधि होगी, परिधि वो किसके? इसके आयत की परिमाप के बराबर होगी। परिमाप वो भी किसका?
आयत का। परिधि 2 पाई r होती है और यहाँ पर परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप आप निकाल लीजिए 2l प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, आप इनको जोड़ लीजिए 2 इंटू एल प्लस बी। आप जैसे ही वैल्यू लिखेंगे पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान आपका निकल आ जाएगा 4.55 सेंटीमीटर। आप इसको कैलकुलेट करिएगा। देखिए ओनली चीज़ें समझिए, आज केवल आज चीज़ें समझिए, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं। आप चीज़ें कहीं पे दिक्कत हो रहा था, अब इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं, ट्रिपलेट याद करो। देखो जैसे 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, अगर एक भुजा 3 है तो दूसरी 4 है तो तीसरी क्या होगी 5। सबसे यहाँ पर कह रहा है कि x-2 की बात कर रहा है, किसकी, यहाँ पर समझिएगा x-2 x प्लस 2, यानी x क्या होगा, अगर x को क्या ले लेते हैं 8, तो इसके पहले 6, तो इसके बाद कितना हो जाएगा 10, 6, 8, 10 एक क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है। क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है। तो इसमें ये आपके एकदम करेक्ट सही हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा, इस जो अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 10 कुर्सियों का, यहाँ पर लिखा है 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेज़ों के मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा डाटा हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 10 कुर्सियों का 4, तो यानी 10 चेयर दिस इज इक्वल टू 4 टेबल। तो अगर यहाँ पे कह रहा है 15 कुर्सी 2 मेज का क्रय मूल्य बराबर है, यानी अगर मैं 2 टेबल की बात करूँ, 2 टेबल बराबर 5 चेयर, इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे 15 और 2 यानी टेबल आपके कितने हो गए, 2 टेबल 5 चेयर, यानी 20 चेयर का मूल्य कितना हो गया। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, 20 चेयर का मूल्य कितना हो गया 4000। ठीक है, तो एक चेयर का मूल्य कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 200 रुपया। एक चेयर का मूल्य 200 रुपया। अब एक चेयर का मूल्य 200 रुपया है, तो अब 200 रुपये यहाँ पर है, तो 15 दूनी 30, यहाँ पर कितना आ गया 3000 और प्लस 3000 प्लस 1000, यानी 2 मेज का मूल्य कितना आया 1000 रुपये। 2 मेज का 1000। तो यहाँ से पूछ रहा है 3 मेज, तो ये 5 3 15 और 12 मेज, तो 12 दुनाई कितना हो गया 2400 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 3 15, 5 4 कितना 9, 2 1 3, कितना आ गया 3900। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इसका। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करते हैं, यदि किसी वर्ग की भुजा 50 है तो 50 पेरीमीटर यानी 4 गुणे भुजा, 50 छको 200 आपका यहाँ से आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है गाइस, और थोड़ा शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के एग्जाम हैं, और इसके बाद जैसे भी कोई दिक्कत होती है आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब 2 वृत्त एक दूसरे को काटते नहीं हैं तब उभयनिष्ठ, तो यहाँ पर 2 नहीं होती, मैंने जल्दबाजी में शायद आप लोगों को बता दिया हो 2 होती हैं। तो देखिए कुछ ऐसा होता है, ये मान लीजिए 2 वृत्त हैं, एक तो आपकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी और दूसरी आपकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी, और तीसरी आपकी ऐसे और चौथी ऐसे। कितनी होती हैं इसमें 4 होती हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दे लीजिएगा, ये 4 होती हैं, ऐसा कुछ बनता है तो कितनी होती हैं 4। ध्यान दे लीजिएगा, 500 का 10% का 20%, 500 का 10%, 5000 का 10% कितना आ गया 500, और 500 का 20% कितना आ जाएगा 100। ऑप्शन नंबर ए। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए ये आपका ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो AB उसके, तो देखिए ABC और D। तो अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज है, AB व्यास कह रहा है, सॉरी यहाँ पर ये फिगर गलत हो गया, व्यास कह रहा है, ये बन गया, ये कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ से अगर हमने एक इसको डाल दिया तो ये 90 डिग्री कोण बनेगा, ABC और D, कुछ ऐसा फिगर यहाँ पर बनेगा। तो अब ये यहाँ से हमारे पास इतना क्लियर हो गया डाटा। तो यहाँ से जैसे मेरे पास बना, तो ADC अगर ये कितना है 140 है, तो ये कितना होगा 40, 9 4 13, ये 90 डिग्री बना। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। 9 4 13 130, और ये कितना हो गया 50। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें समस्त वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या होती, बिल्कुल वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। कथन सत्य है, यहाँ से क्वेश्चन आपका ये पूछेगा, इसमें समस्त वास्तविक संख्याएं परमेय होती हैं। ठीक है, जितनी भी रियल नंबर परमेय नहीं होती, अपरमेय भी होती हैं। समस्त वास्तविक संख्याएं अपरमेय होती, बिल्कुल भी गलत, ये दोनों आपके ऑप्शन गलत हो गए। समस्त परमेय संख्या अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। पाई एक परमेय संख्या है, तो कह रहा है कौन कथन सत्य, केवल यही सत्य है, और ये आपका गलत हो गया।
फिर आगे कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 200% बढ़ी। 200% का मतलब x प्लस वाई, यहाँ से ध्यान दीजिएगा वृत्त की त्रिज्या 200% बढ़ रही है, बहुत अच्छा है। यहाँ से तो ध्यान दीजिएगा कि अगर 200% यहाँ पर बढ़ा रहे हैं तो ये 200 प्लस 200 प्लस 200 गुणे 200 बटा 100, ये आपका कट जाएगा, 2 दूनी 400, 400 4 4 कितना 800% बढ़ गया। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या एकदम सत्य है। भाज्य सम संख्याएं सम और विषम होती हैं, बिल्कुल सही है। भाज्य संख्याएं केवल 2 गुणनखंड होते नहीं, भाज्य के 2 से अधिक होते हैं, अभाज्य में केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी सही हो गया। बट ये आपका क्या है, गलत ऑप्शन है। ABCD के अब यहाँ पर देखिएगा जो सेक्शन आपका लिखा हुआ है, ये किसी त्रिभुज ABCD की भुजा AC पर चिन्हित है तो AD कोण BC का अर्धक है, तब इसमें ये जो B वाला है ये गलत हो जाएगा। देखिए अब ये कोई आपकी त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर ये AD गया ABC, अब ये जरूरी थोड़ी है कि ये इसका क्या होगा, अर्धक होगा। तो जरूरी थोड़ी है कि अगर यहाँ पर कह देता कि आपका क्या है, यह समकोण समबाहु त्रिभुज है, तो ऐसी कंडीशन अप्लाई हो जाती, BD इज इक्वल टू क्या हो जाता आपका DC हो जाता। बट ये आपका जरूरी थोड़ी कि इसके होगा, तो ये कोण आपके x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। ये बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो केवल इसमें ये कंडीशन बन सकती है जब ये आपका मान लो 2 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, 3 2 5 हो जाएगा। तो ये कोण बड़ा है तो ये आपकी भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो कंडीशंस बन रहा है BA इज ग्रेटर देन BD। एक द्विअंकीय संख्या उन अंकों के बदलने से बनी संख्या का योगफल निम्न में से किससे विभाज्य होगा। अब देखो योगफल हमेशा 11A प्लस B होता है, और जो अंतर होता है, अंतर हमेशा 9A डिफरेंस B होता है। ध्यान दीजिएगा 9A डिफरेंस B होता है। तो योगफल के लिए 11 और अंतर के लिए अगर आ जाता है तो 12। तो देखिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, और आपका सॉल्यूशन पार्ट 7 मैंने आप लोगों को डाल दिया है, इसको जल्दी से आप फटाफट देख लीजिएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।